दिए में सेफ्टी पिन की ये जो टिप्स है इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों। इस टिप्स की ज़रूरत कभी ना कभी लाइफ में पड़ती ही पड़ती है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और बहुत सारी टिप्स ऐसी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी घर के और किचन के काम को करने में। प्लस समय बचेगा और पैसा भी बचेगा आपका। तो यहाँ पर मैंने ली हुई है 2 तरीके की कैंची। कैंची कोई सी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो। अक्सर ऐसा होता है हम कहीं जाते हैं या फिर किसी किसी को ज़रूरत होती है, जैसे टेलर होते हैं या फिर ब्यूटी पार्लर वाले होते हैं, तो वो अपने बैग में इस तरीके से कैंची डाल करके लेके चले जाते हैं, फिर वैसे भी लेके चले जाते हैं, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए इसकी। तो ऐसा होता है ना, ये जो ना बैग को काट देती है ना, क्योंकि आगे से नुकीली होती है। और दूसरा ये कि बाई चांस हम हाथ डाल करके बैग में से कुछ और निकालने लग जाएं तो हमारे हाथ में भी लग सकती है, यानी किसी भी तरीके से ये सेफ़ नहीं होती है। तो आपने देखिए करना क्या, आपके घर में जो बच्चे होते हैं तो वो स्केच पेन का इस्तेमाल करते हैं, जब वो ख़राब हो जाती है तो उसको फेंक देते हैं। तो एक स्केच पेन ले लीजिएगा आप और इस तरीके से आप कैंची को इसमें फिट कर दीजिएगा। कैसे भी आप रखेंगे, आपके पर्स में ना तो आपको हाथ में लगेगी ये और ना ही पर्स का कपड़ा वगैरह कटेगा। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है दोस्तों। वैसे भी आप घर में भी रख रहे हैं तब भी आप इस तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं, नादान होते हैं, पता नहीं कब उठा करके मुंह में डाल लें या फिर चलाने लगें। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सेफ़ हो जाएगी। बहुत ही अच्छी सी टिप्स है दोस्तों। छोटी सी टिप्स लग रही होगी आपको, लेकिन बहुत ही यूजफुल है। आपके बच्चे और आप सेफ रहेंगे। नेक्स्ट टिप्स होने वाली है माचिस को लेकर। माचिस की जो मतलब कि ज़रूरत होती है हर किचन में होती है, लेकिन ऐसा होता है हम लेडीज़ें तो किचन में खाना बनाती रहती हैं और बार बार हाथ धोती रहती हैं, हाथ गीले रहते हैं और गीले हाथों से हम माचिस को जलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता ऐसा है, जिधर से मसाला होता है ना इसमें लगा हुआ, अक्सर माचिस खुलती उधर से ही है और वही पार्ट हम मसाले वाला भीगे हुए हाथों से पकड़ लेते हैं, जिससे माचिस की तीली भीग जाती है। और माचिस की तीली या तो जलती नहीं है, जलती भी है तो तुरंत बुझ जाती है। तो आपने करना क्या है, आपको एक निशान लगा लेना है पेन से या फिर किसी भी चीज़ से। अब आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको किधर से माचिस खोलनी है। देखिए मैंने जिधर से पेन का निशान लगाया था उधर से मैंने खोली है और दूसरी तरफ से लकड़ी वाला पार्ट था इसमें। अब मैं भीगे हाथों से भी माचिस की तीली अगर निकालूंगी तो माचिस ख़राब नहीं होगी। यहाँ पर मेरा नेक्स्ट आइडिया है, ये भी बहुत अच्छा होने वाला है। बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं और महंगाई इतनी हो चुकी है दोस्तों, क्या बताएं। पढ़ाई में इतना सारा पैसा चला जाता है, फ़ीस वगैरह में, ट्यूशन फ़ीस वगैरह में, ऊपर से ही रोज़ रोज़ कॉपी मांगते हैं बच्चे, यानी कि रफ़ कार्य करने के लिए। तो देखिए ये वाला जुगाड़ कर लीजिएगा आप। वैसे तो बाज़ार में मिलते हैं बने बनाए ये, लेकिन अगर आपको बनाना है तो घर पे बना सकते हैं। और देखिए कितने अच्छे से राइटिंग पैड बन करके तैयार हो जाता है। बच्चे सीखते हैं जब, जैसे ABCD हुई या फिर छोटे बच्चे होते हैं उनको हम सिखाते हैं घर पर ही अल्फ़ाबेट वगैरह या कुछ भी ड्राइंग वगैरह, तो बताओ कहाँ से नई नई कॉपियाँ या ड्राइंग भरेंगे। तो इस तरीके से आप बच्चों को बना के दीजिएगा, बच्चे आराम से इस पर राइटिंग करेंगे और आपके जो बार बार कॉपी खरीदने की टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। और आपको ये लग रहा होगा अभी कि लिख देंगे तो फिर मिटाएंगे कैसे, तो मिटाना भी उतना ही आसान है इस पर, क्योंकि पॉलीथीन लगी हुई है ऊपर, तो मिट भी आराम से जाएगा। आपको कोई भी कॉटन का कपड़ा भीगा हुआ अच्छे से निचोड़ करके रखना है अपने पास में। जब लगे आपको ये मिटाना है तो बस इस तरीके से रफ कर दीजिएगा रुमाल से, आपका ये राइटिंग बोर्ड दोबारा से लिखने लायक हो जाएगा। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है शैम्पू को लेकर। शैम्पू हम सब यूज करते हैं, हम लेडीज़ से तो ऐसी होती हैं लंबे बाल होते हैं तो पूरा पाउच यूज कर लेती हैं, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं या फिर घर में हस्बैंड वगैरह होते हैं जिनके सर पे थोड़े बाल होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बाल होते हैं, तो वो पूरा पाउच यूज नहीं कर पाते हैं और थोड़ा सा शैम्पू निकालने के बाद स्लेब पर छोड़ देते हैं बाथरूम में ऐसे ही। नेक्स्ट टाइम जब हम इसको जा कर के देखते हैं पता चलता है शैम्पू तो पत्ते में नहीं है, बाहर है, यानी कि आपका शैम्पू बाहर निकल कर के बर्बाद हो जाता है। तो एक क्लॉथ क्लिप या फिर 2 क्लॉथ क्लिप का आप इस तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, आपका शैम्पू एकदम स्टैंड रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा और इसमें का जो शैम्पू है आपने जितना छोड़ा है नेक्स्ट टाइम आपको उतना का उतना ही मिलेगा। तो है ना यूजफुल टिप्स दोस्तों, ट्राई करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइडिया होने वाला है मेरा ब्लाउज को लेकर। ब्लाउज हम सभी लेडीज़ें पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं तो ब्लाउज पहनते हैं।
तो बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 टिप्स शेयर करूँगी आज ब्लाउज की। इसमें जो ये लटकन होती हैं लगी हुई, आपने नोट किया होगा इसका ना कलर बहुत जल्दी फेड हो जाता है। देखिए आपको दिख रहा होगा लटकन बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिसका गोल्डन वाला कलर है एकदम फीका पड़ गया है। अब ब्लाउज है तो इसके लिए मैं दोबारा तो लटकन लेने जाऊंगी नहीं। 50 रुपये से कम की लटकन अब मिलती भी नहीं है। ये तो मेरा काफ़ी पुराना ब्लाउज है, लेकिन बहुत खूबसूरत है और इसकी साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं फेंकने वाली नहीं थी। तो अब मेरे को यही दिमाग में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या करूं। बस फिर मेरे घर में रखी हुई थी गोल्डन वाली नेल पेंट, मैंने तुरंत उठाई। अगर रेड वाली लगानी है मुझे तो रेड वाली भी लगा दूंगी इस पर, क्योंकि इसमें रेड कलर भी है लटकन में। सबसे पहले मैं क्या करूँगी गोल्डन वाली लगा देती हूँ, क्योंकि जहाँ पे गोल्डन पेंट हट चुका है वहाँ पर हम इसको लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी लटकन को दोबारा से न्यू बना सकते हैं। थोड़ी सी नेल पेंट लगेगी आपकी, ज़्यादा लगेगी भी नहीं, लेकिन आपके जो पैसे हैं वो बच जाएंगे। 50 रुपये लगाने से अच्छा है आप थोड़ी सी नेल पेंट लगा लीजिएगा, पूरी लगेगी भी नहीं और आपका काम हो जाएगा। आपके ब्लाउज की जो शाइनिंग है ख़राब भी नहीं होगी और आप खुशी खुशी इसको वेयर कर पाएंगे। तो मैं इसको लगा देती हूँ अच्छे से। फिर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सूखने के लिए धूप में रख देंगे या फिर पंखे में रख देंगे, ताकि ये जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाए। हमारी समस्याओं का समाधान हम सभी के पास होता है दोस्तों, लेकिन करते क्या है, हम परेशान केवल होते रहते हैं। ये नहीं होता है कि हम थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग को जोर लगाएं और अपने काम आसान बना लें, वरना दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना किया जा सके। तो जहाँ पर इसमें रेड कलर फेड हुआ था, मैं रेड कलर की नेल पेंट इस पर लगा दूँगी और मैं इनको सूखने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छे से इस पर फिक्स हो जाएँ। तब तक देखते हैं दूसरी टिप्स। तो हमारे जो ब्लाउज में हुक होते हैं ना दोस्तों, ये कुछ टाइम तक तो न्यू रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको 2-4 बार वॉश कर लेते हैं तो इसके जो हुक होते हैं ना, इस पे ना मतलब के जंग आने लग जाता है। और फिर दूसरी समस्या ये होती है, जो इसके धागे होते हैं ना ये ढीले पड़ जाते हैं। आप सभी के सामने भी ये समस्या कभी ना कभी आई होगी। तो देखिए नेल पेंट आप लगा दीजिए, चाहे तो आप अपने ब्लाउज से मैच करती हुई नेल पेंट ले लीजिएगा या फिर ट्रांसपेरेंट वाली ले लीजिएगा और लगाकर आप इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। दोस्तों 2 फ़ायदे हो जाएंगे, ना तो आपके हुक के ऊपर जंग लगेगा और ना ही इनका कभी धागा जो है ना वो निकलेगा। धागा भी नेल पेंट से एक ही जगह पर फिक्स हो जाएगा। आई होप कि ये दोनों ही ट्रिक आपको बहुत यूजफुल लगी होंगी। देखते हैं नेक्स्ट टिप दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं कुछ सेफ्टी पिन। तो इस सेफ्टी पिन का मैं क्या करूँगी, चलिए मैं आपको दोस्तों बताती हूँ। हर लेडीज़ के लिए ये टिप्स बहुत ही खास होने वाली है। हम बाज़ार से सेफ्टी पिन लेके आ जाते हैं और खोल के तो देखते नहीं है कि वो नुकीले हैं या नहीं हैं। लेके आ जाते हैं पूरा गुच्छा, अब क्या करें, लौटाने का कभी कभी समय भी नहीं होता है और हमारे पास दूसरा पिन भी नहीं होता है ना। और दूसरा ये होता है कि हमें जब साड़ी पहननी होती है तो जो साड़ी का हम पल्लू सेट करते हैं हैवी साड़ी का, और जब हम उसमें पिन लगाते हैं तो पिन हमारा लगता ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से नुकीला नहीं है, शार्प नहीं है। अब हम कोशिश करते रहते हैं 3-4 लेयर में इसको लगाएं पिन को, लेकिन पिन तो लगता नहीं, ऊपर से मुड़ जाता है। इस तरीके से कंडीशन हो जाती है ना भाई। मेरे साथ तो पता नहीं कितनी बार ये सिचुएशन आई है कि पिन लगाती हूँ हैवी बॉर्डर में साड़ी के, तो साड़ी में लगता ही नहीं है पिन। तो आपने करना क्या है, देखिए यहाँ पर लेना है आपको मिट्टी का कोई भी दिया, मिट्टी का कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इस पे आपको इसको रगड़ना है, ये बहुत अच्छे से शार्प हो जाएगा। अब आप कहोगे यहाँ पर कि तो पत्थर पे भी रगड़ सकते हैं, उस पर भी हो सकता है। तो पत्थर पे रगड़ने से ना दोस्तों इसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं। स्क्रैच जब इसमें पड़ जाते हैं और उसके बाद जब हम कपड़े में इसको लगाते हैं तो कपड़े के धागे खिंच जाते हैं। मिट्टी का बर्तन एक ऐसा होता है, इसमें स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ने देता है पिन में, और जो आपके पिन की फिनिशिंग है वो वैसी की वैसी रहती है। मतलब इसमें पिन में
कहीं भी खुरदुरापन नहीं आता है घिसने के बाद, इसीलिए मैंने यहाँ पर दिए का यूज किया है। और देखिए अब मैंने 5 लेयर पकड़ी थी यहाँ पर और मैंने इसमें पिन लगाकर आपको दिखाया है, तुरंत पिन लगाया है एक ही बार में। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 लेयर हैं देखिए, और बिल्कुल हैवी बॉर्डर है साड़ी का कढ़ाई वाला। इसमें मैंने आपको ये पिन लगा के दिखा दिया। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।